नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम खेत खलिहान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। कृषि और किसान मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में हमेशा ही रहे हैं। किसानों की आय को दोगुना करने और खेती किसानी को लाभकारी बनाने के लिए सरकार की ओर से 6 सालों से कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और इन 6 सालों में कई तरह की ऐसी योजनाएं भी लागू की गई हैं जो कि किसानों के हित में हो। और इसी के संदर्भ में मधुमक्खी पालन भी एक ऐसी योजना है जिससे कि हमारे कई किसान भाई बहन आज के समय में लाभ प्राप्त कर रहे हैं और अपनी आय में इजाफा कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो खास कार्यक्रम है वो मधुमक्खी पालन पर ही आधारित है। बारिश के मौसम में तेज वर्षा, हवा और शत्रुओं जैसे चींटियां, पक्षियों से नुकसान का खतरा बना रहता है। भूमि पतंगों के प्रकोप को रोकने के लिए छतों को हटा दें, फ्लोर बोर्ड को साफ करें और गंधक पाउडर छिड़कें। चींटियों की रोकथाम के लिए स्टैंड को पानी भरे बर्तन में रखें। मधुमक्खी पालन जो कि आजकल के इस युग में बहुत ही फायदेमंद एक धंधा, एक व्यवसाय जो है वो बनकर सामने उभर रहा है। यदि हम मधुमक्खी पालन की बात करें तो ये व्यवसाय उन किसान भाइयों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है जो जिनके पास कम ज़मीनें हैं या छोटे खेत हैं। ऐसे किसान भाई इस व्यवसाय को अपनाकर बहुत ज़्यादा अपनी एक आमदन जो है वो कमा सकते हैं। यदि हम मधुमक्खी पालन की बात करें तो 4 किस्म की हमारे पास प्रजातियां होती हैं मधुमक्खियों की जिनसे हमें शहद का जो है उत्पादन मिलता है। उनमें से केवल 2 ऐसी प्रजातियां हैं जिन्हें हम पाल सकते हैं, जिनका नाम है एपिस मेलिफेरा और एपिस सिराना। यदि हम बठिंडा या पंजाब के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ का जो वातावरण, जो यहाँ के स्थितियाँ हैं वो अनुकूल हैं केवल ऐसी एक प्रजाति के जिसे हम इटालियन मधुमक्खी के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम अपने यहाँ देख रहे हैं दृश्य में, एक हमें दिखाई दे रही है डिब्बे में, ये है इटालियन मधुमक्खी जिसे हम एपिस मेलिफेरा कहते हैं। इस प्रजाति की मधुमक्खी जो है यह एक साल में औसतन 30 से 35 किलो शहद का उत्पादन देती है। जो मधुमक्खियां हैं, यदि हम इनकी बात करें तो इस किसान भाइयों को ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि मधुमक्खियों के व्यवसाय से न केवल हमें शहद या पराग इनका ही उत्पादन मिलता है, ये पर परागण के लिए फसलों के पर परागण में भी एक विशेष महत्व रखती हैं। जैसा कि हम बात करें कुछ फसलें जैसे कि सरसों या सूरजमुखी, इनमें हमें 50 से 150% तक जो यील्ड में, जो उत्पादन में वृद्धि जो है वो देखने को मिलती है। यदि हम बात करें शहद मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पादों की, तो उनमें से विशेष जो हैं वो हैं शहद, पराग, प्रोपोलिस, रॉयल जेली, यहाँ तक कि मधुमक्खियों का विष भी जो है वो काम में आता है। हमारे यहाँ बठिंडा इलाके के जो मधुमक्खी पालक हैं वो मधुमक्खियों से न केवल शहद और ये पराग इकट्ठा करते हैं, जबकि वो इस शहद से
इस शहद को जो है वैल्यू ऐड भी करके और भी उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि चीनी के स्थान पर या गुड़ के स्थान पर वो शहद को मिलाकर गच्चक और गुलकंद जैसे उत्पाद बनाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये एक लैंगस्ट्रॉथ हाइव है जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जो है ये एक रेकमेंडेड लैंगस्ट्रॉथ हाइव है और ये इटालियन मधुमक्खियों को पालने के लिए जो है उपयोग में लाया जाता है। इसमें हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि डब्बे के नीचे एक स्टैंड है, उस लोहे के स्टैंड के ऊपर जो है दो चैम्बर रखे गए हैं। नीचे वाले चैम्बर को जो है हम बॉटम चैम्बर कहते हैं और इस चैम्बर के ब्रूड चैम्बर भी कहा जाता है इसे, और इस चैम्बर के अंदर जो है मधुमक्खियाँ अपने अंडे और बच्चों को, अपने लार्वे और प्यूपे को पालती हैं। तो ये जो क्वीन एक्सक्लूडर जाली है, इसके ऊपर का जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं, जो डिब्बा हमने लगाया हुआ है, इसे हम सुपर चैम्बर कहते हैं। और यहाँ ये जो चैम्बर है, इसमें मक्खियाँ जो हैं ये शहद जो है केवल शहद ही इकट्ठा करती हैं, क्योंकि बीच में हमने जो है जो जाली लगा रखी है, उस जाली की वजह से क्या रहता है कि जो रानी मक्खी है वो केवल नीचे वाले चैम्बर में ही रह जाएगी और ऊपर नहीं आ पाएगी और ऊपर वो अंडे भी नहीं दे पाएगी। इस प्रकार जो है ऊपर ब्रूड नहीं बनेगा, ना ही लार्वे बनेंगे। ऊपर जो केवल छत्ते रखे गए हैं उनको शहद इकट्ठा करने के लिए ही इस्तेमाल में लाया जाता है। उसके बाद जो है इसके अंदर एक इनर कवर रहता है, इनर कवर के ऊपर जो है आउटर कवर रहता है और इस प्रकार से जो है ये पूरा छत्ता जो है बनकर तैयार हो जाता है। यदि हम ये देखें कि किसान भाइयों का ये प्रश्न रहता है कि कब हम शहद मक्खी पालन जो है वो हमें साल के किस हिस्से में जो है शुरू करना चाहिए, तो आजकल के जो महीने चल रहे हैं, सितंबर से लेकर अभी तक नवंबर महीना जो चल रहा है, ये शहद मक्खी पालन को शुरू करने के लिए बहुत ही उपयुक्त माना गया है। यदि हम बात करें कि शहद मक्खी पालन का जो है ये किस प्रकार से शुरू करना चाहिए और किन विशेष बातों का जो है हमें ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहले जो है हमें उनके लिए जो है पर्याप्त मात्रा में और उचित भोजन का जो है वो प्रबंध जो है वो करना चाहिए। अब मक्खियों के यदि हम भोजन की बात करें तो वो अपना भोजन जो कि मकरंद और पराग है, ये वो फूलों से लेती हैं। और कौन कौन से फूल या कौन कौन सी फसलें जो हैं वो इसके लिए अनुकूल मानी गई हैं। शहद मक्खी पालन के लिए सबसे पहले हमें जो ध्यान रखने वाली एक बात है कि जो मधुमक्खियाँ जो हैं उनके लिए अनुकूल और पर्याप्त मात्रा में जो है फूलों का और फसलों का चयन करना बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने डिब्बों को जो है या अपने बक्सों को जो है वो कब शिफ्ट करें और कौन सी फसल के लिए शिफ्ट करें। यदि हम बठिंडा या पंजाब के इस हिस्से की बात करें तो यहाँ मधुमक्खी पालन के लिए जो है वो अनुकूल फसलें हैं, जैसे सरसों हो गई, तोरिया। और हमारे आजकल जो यहाँ के जो मधुमक्खी पालक हैं वो आजकल अपने डिब्बों या बक्सों को जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं कोटा या राजस्थान और बीकानेर की तरफ को, जहाँ की आजकल बेर का सीज़न चल रहा है और इसके बाद जो है वो वहाँ पर सरसों का जो है वो सीज़न चलना शुरू हो जाएगा। शहद मक्खी पालन से ज़्यादा मुनाफा लेने के लिए जो है सारा साल जो है बठिंडा जैसे इलाकों में यदि हमने मधुमक्खी पालन करना है तो हमें सारा साल अपने डिब्बों को जो है वो अनुकूल और पर्याप्त मात्रा में जहां हमें फूल मिल रहे हैं वहां हमें अपने डिब्बों को माइग्रेट करना पड़ता है। पर्याप्त मात्रा में फूलों के अलावा जो है हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि जहां हमने शहद मक्खियाँ पालनी है उस इलाके में हमें ताज़ा बहते हुए पानी का जो है वो स्रोत जरूर होना चाहिए। साथ ही साथ हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि गर्मियों के दिनों में हमें जो मक्खियों के जो बक्से हैं या छत्ते हैं उन्हें हमें पेड़ों की ठंडी छाया के अंदर रखना है और यदि सर्दियों का समय है तो हमें जो है अपने छत्तों को धूप की तरफ लेकर आना है ताकि मधुमक्खियाँ अपने छत्ते का तापमान जो है उसे नियंत्रित कर पाएँ। इसके अलावा यदि हम बात करें कि भी किसान भाई जो हैं बठिंडा के इलाके में यदि मधुमक्खी पालन का कोर्स करना चाहते हैं या ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो कहाँ आएँ और किसको संपर्क करें। किसान भाई जो हैं मधुमक्खी पालन के प्रशिक्षण के लिए कृषि विज्ञान केंद्र बठिंडा में आ सकते हैं। यहाँ समय समय पर सर्टिफाइड कोर्स चलते रहते हैं। मधुमक्खी पालन में मोदी सरकार की सेवाओं पर खेत खलिहान की ये खास पेशकश आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। ये कामयाबी है अन्नदाता की।
ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम खेत खलिहान में। किसान भाइयों बहनों, हम सभी को ये ज्ञात है कि पिछले 6 वर्षों के दौरान मोदी सरकार कई तरह की किसान हित में योजनाएं लेकर आई है, जिससे कि कई किसान भाई बहनों को लाभ भी मिला है। उनमें से मधुमक्खी पालन एक है, जिसका भरपूर लाभ उठा रही हैं हमारी महिला किसान बहनें। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी ही सफल महिला किसान से, जिन्होंने मधुमक्खी पालन कर अपनी आय में वृद्धि की। अलंगानदुर गांव के समीप कोंडयमपेट्टी गांव में पहाड़ों के बीच नारियल वृक्षों के बाग में इनका मधुमक्खी छत्ता पालने का खेत स्थित है। तमिलनाडु में ही जोसेफिन सेल्वराज मधुमक्खी छत्ता पालने में अग्रणीय हैं। बिपिस नामक दुकान खोल रखा है इन्होंने, परंतु इनका प्रारंभिक जीवन आज जैसा नहीं था। 2006 ஆண்டுக்கு முன்னாடி வர 2006 के पूर्व मैं एक साधारण धर्म पत्नी थी। मेरा परिवार साधारण परिवार है। कुछ और अतिरिक्त कमाई की इच्छा थी। तब मैं मदुरई स्थित कृषक विज्ञान केंद्र, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अधीन है, उसमें इस शहद बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया और वहां से 10 छत्ता लेकर शहद उत्पादन का कार्य प्रथम तौर पर आरंभ किया। आज 6000 छत्ते की उत्पत्ति करके इस शहद उत्पादन को तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल आदि राज्यों में शहद बेचने का काम कर रही हूँ। जोसेफिन 33 प्रकार के शहदों का उत्पादन कर रही है, जिसमें निश्चित फूलों से प्राप्त शहद और उसमें गुणात्मकता को जोड़कर शहद बनाने का काम करती है। தனிமலர் தேனா எப்படி நம்ம வந்து एक ही फूल से मधु को किस प्रकार मधुमक्खियों द्वारा प्राप्त करना है, इसके लिए 2 किलोमीटर की दूरी के अधीन 60% एक ही तरह के फूल हो तो यह पर्याप्त है। ये एक ही किस्म के फूलों से तैयार शहद कहलाया जा सकता है। एक ही फूल से प्राप्त शहद सहजन के फूल से या नीम के फूलों से निकाले गए या जम्बू पुष्प से भी निकले हुए मधु या काफी के फूलों से भी निकलते हैं। इस प्रकार 10 किस्मों से अलग अलग फूलों से शहद निर्माण कर रही है। बाकी मैं रोग निवारण के अनुरूप निर्णय के बाद बिना प्रिजर्वेटिव के शहदों का निर्माण कर रही हूँ। परंतु जोसेफिन की निजी जीवन शहद जैसा मीठा नहीं रहा। 2006 के बाद कष्टों के बीच जोसेफिन को इस उत्पादन से लाभ मिलने लगा। 2006 வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் முதல்ல வந்து 2006 में मेरे पास 10 छत्ते को रखने की जगह नहीं थी। तब मेरी बहन और पापा का खेत शिवगंगे जिला में बेकार पड़ा था। प्राकृतिक रूप से पैदा करने वाले 4 साल पुराने पुष्प देने वाला वृक्ष उस खेत में थे। हर शनिवार और इतवार के दिन अपने छत्ते को वहां रखकर देखने लगी, ताकि उनको और वृक्ष पालने में सहायक मिलेगी और मुझे शहद की प्राप्ति होगी। उस शहद को बेचकर मैंने पहली आमदनी उससे प्राप्त किया। परंतु संघर्ष उसके जीवन में बना रहा। 2010 में इनका बेटा बोन कैंसर के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसके कारण जोसेफिन को मानसिक कष्ट पहुंचा और उसके काम में बाधा पड़ा।
उन दिनों मधुमक्खी छत्ता जो भी रखते थे वो सब दीमक ने खा लिया, परंतु जोसेफिन ने हार नहीं माना। धैर्यपूर्वक श्रम के साथ आत्मविश्वास रखते हुए बैंक से पैसा मांगकर फिर से उसे शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसके पति भी रोगग्रस्त होकर मर गए। फिर से अपना संघर्षपूर्ण काम करना जोसेफिन ने शुरू किया। இந்த ராணி தேனி வந்து ஒரு கூட்டு इसमें रानी मधुमक्खी एक छत्ते में 2 या 3 साल जीवित रहती है। इसके पूर्व ही दूसरी रानी तैयार हो जाती है। जहाँ रानी का काम जानना चाहते हो तो मात्र अंडा देना है, कुछ और काम खुद नहीं कर पाती। नौकर मधुमक्खियाँ ही उसे खाना भी खिलाते हैं। मधु लेकर आने के लिए रानी मधुमक्खी का गंध ही सहायक बनता है। नौकर मधुमक्खियां 60 दिन ही जीवित रहते हैं। रानी मधुमक्खी 2 या 3 साल जीवित रहती है। நம்ம இந்திய தேனீக்கள் வந்து हमारे भारतीय मधुमक्खियों के बारे में कहना है तो एक ही बार नर से संभोग करती है। उसके बाद छत्ते की रानी किसी भी नर मधुमक्खी को अंदर आने नहीं देती। दूसरी रानी की आवश्यकता आने पर ही नौकर मधुमक्खियां नर मधुमक्खी पैदा करके उसे बाद रानी मधुमक्खी भी तैयार करते हैं। रानी का काम मात्र अंडा देना होता है। अंडा देने के बाद 3 दिन उसको सेकती है। उसके बाद कीड़े का रूप वो धारण करता है। 5 दिनों के लिए इसमें 3 दिन रॉयल जेली देने से आधा अधूरा नौकर मधुमक्खी के रूप में पैदा होने लगता है। 5वें दिन रॉयल जेली खाते ही वो पूर्ण रूप से रानी मधुमक्खी बन जाती है। रॉयल जेली देने के बाद नौकर मधुमक्खियां अपनी थूक से उसे ढक देती हैं। 8 दिनों के बाद पूर्ण विकसित होकर मधुमक्खियां छत्ते को फाड़ कर बाहर निकल आता है। जन्म लेते ही मधुमक्खी छत्ते को साफ करने लगता है। 3 से 4 दिन में मधुमक्खियां शहद को जमाना शुरू करने लगता है। 7 से 14 दिनों में मधुमक्खियां ही रॉयल जेली पैदा करते हैं। यह रॉयल जेली ही रानी मधुमक्खी और कीड़ों के लिए आहार है। 14 से 21 दिन का मधुमक्खी अपने मुख से थूक निकालकर छत्ते को ढकती है। 21 से 23 दिनों में मधुमक्खियां रक्षक का काम करते हैं। दूसरे छत्ते से मधुमक्खियों को अंदर प्रवेश आने नहीं देते। 25 दिनों के बाद ही मधुमक्खियों को शहद बनाती हैं। इस प्रकार जन्म से मृत्यु तक नौकर मधुमक्खियां बिना थके श्रम पूर्वक काम करते हैं। मधुमक्खी शहद की तैयारी कम से कम 50 फूलों से चुन कर बनाती है। इससे कई मिश्रित पराग के फूल उत्पन्न होने लगते हैं। इससे मानव को शहद भी मिलता है और उद्योग भी बढ़ता है। शहद में चिकित्सा गुण पाए जाते हैं। शहद निकालने वालों के अतिरिक्त कोई भी शहद को उत्पादन नहीं कर सकते। फूलों से मधु का सेवन करके मधुमक्खियों के पेट से शहद उत्पन्न होता है। इसलिए अन्य तरीके के से शहद की तैयारी संभव नहीं है। और 10-20 10, 20 या 30 छत्ते को एक ही स्थान पर रखे तो उससे हम शहद नहीं निकाल सकते। अर्थात बढ़िया जगह और बेहतरीन चुनाव होना चाहिए। देखा जाए तो 12 महीने जहाँ फूल खिलते हो पूर्ण रूप से मालूम पड़ने पर वहीं छत्ता रखा जाता है। 1 साल के लिए इस महीने इस जगह में छत्ते को रखा जा सकता है। उसकी योजना पहले से ही बना लेते हैं। शहद को निकालने के लिए छत्ते में एक्सट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। एक्सट्रैक्टर से द्वारा शहद निकालने के कारण छत्ता बिगड़ता नहीं है। जोसेफिन प्रोसेसिंग और पैकिंग यूनिट रखी है। जमा किया गया शहद
प्रोसेसिंग यूनिट में डालती हैं। शहद को गर्म करते हैं, फिर उसे पकाते हैं और बाद में ठंडा करते हैं। इसके बाद वैक्स से पोते छत्ते में गिराते हैं। தேனை வந்து நேரடியாக ஹீட் பண்ணக்கூடாது. मधु को वैसे ही गर्म नहीं करते। एक बर्तन में पानी डालकर उसके अंदर दूसरे बर्तन में शहद डालकर डायरेक्ट हीट न करके हल्का गर्म करते हैं। उसके अंदर निहित पानी को भाप बनाते हैं ताकि शहद को जितना भी दिन रख सके हम रख सकते हैं, वो खराब नहीं होता। अर्थात जितना पानी कम होता है उतना शहद खराब होने से बच जाता है। क्योंकि शहद थोड़ा खट्टा भी होता है, उस शक्ति को बचाए रखने के लिए अपने अंदर के पानी को भाप बनाकर निकालना पड़ता है। जोसेफिन कई प्रकार के शहदों की तैयारी करती है। मुख्य रूप से जम्बू फूल, नीम के फूल, सहजन के फूल आदि से प्राप्त मधु इसमें प्रयोग करती है। कुछ की गुणात्मकता को जोड़कर शहद बनाती है। तुलसी, अदरक, लहसुन आदि से प्राप्त मधु मिलाकर गुणों को बढ़ाकर शहद का निर्माण भी करते हैं। துளசி சாறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா आप तुलसी रस को लीजिए, उसे भाप बनाकर ठंडा करने वाले मेथड से ही रस निकालते हैं। इसे जुकाम, खांसी आदि के लिए उपयोग करते हैं। उसमें लहसुन का रस भरते हैं वजन कम करने के लिए, और वजन बढ़ाने के लिए बादाम, पिस्ता और खजूर को मिलाते हैं। इस प्रकार बड़ों से लेकर शिशु तक के लिए विभिन्न शहद की तैयारी करते हैं। 12 महीने हम 12 तरीके शहद का स्वाद भी ले सकते हैं। हर शहद का स्वाद उस फूल के मधु के स्वाद पर निर्भर है। रंग भी बदलता है, रोग निवारण का गुण भी बदलता है। विभिन्न प्रकार के शहद उत्पादन करने के बाद भी जोसेफिन बहुत कठिनाई से उसे बेच पाती है। மார்க்கெட்டிங் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் உள்ள போயிட்டு இருக்கோம். मार्केटिंग बहुत कष्टों से ही गुजर रहा है। आज सभी दुकानों को लेने हेतु मात्रा में उत्पादन कम है। उसी प्रकार जो भी शहद निकलता है उसे अपने देश के निवासियों के लिए उपयोगिता की दृष्टि से ही मैं बनाती हूँ। इसे बड़े पैमाने में एक्सपोर्ट करने की इच्छा कई लोग मेरे पास लेकर आए, परंतु मैंने अपनी इच्छा प्रकट कर दी। अपने देशवासियों में शहद खाने की जागृति पैदा करना जरूरी है। भारत में आज सिर्फ 8 ग्राम की मात्रा जनता उपयोग कर रही है। बाहर देशों में कम से कम 3 किलो शहद एक व्यक्ति खाता है। उस दृष्टि से हम बहुत पीछे हैं। इसको बढ़ाने के लिए बैंक द्वारा प्राप्त पैसा उपयोगी रहा। 2010 में मिले 10 लाख की राशि से अपना उद्योग बढ़ाती आ रही है। आज उसे 2 करोड़ की राशि बैंक से मिली, जिससे प्रोसेसिंग यूनिट बड़े पैमाने में तैयार कर रही है। मधुमक्खियों का छत्ता मधु के साथ वह उद्यान कृषियों के माध्यम से बेच देती है। ஹார்டிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட் NHM திட்டத்தில் வந்து हॉर्टिकल्चर विभाग में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन द्वारा कम दाम में शहद के साथ छत्ते को भी बेचा जा रहा है। उन लोगों को मैं ही इसका वितरण करती हूँ। दूसरों के लिए केरल में ब्रीडिंग करके पूर्ण रूप से उगाकर उसे बेच देती हूँ। कृषकों को छत्ते के साथ शहद भी मिल जाता है। आज एग्रीकल्चर विभाग में कई लोगों को इस प्रकार शहद और छत्ता कम दाम में दे रहे हैं। अरहर में मकरंद द्वारा उसे ज्यादा पैदावार हेतु मधुमक्खी का प्रयोग करते हैं ताकि उसका दुगना उत्पादन हो। मात्र शहद को ही नहीं बेचती, अब तो छत्ते को भी बेचने का कारण उसे दुगना लाभ मिलता है। रात को ही मधुमक्खी छत्ते को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, इसलिए दिन रात का मेहनत करती है। शहद उत्पादन के लिए जो भी सामग्री चाहिए वो खुद अपनी दुकान से तैयार करती है। मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी रखने के लिए स्टैंड,
निकालने वाला एक्सट्रैक्टर, वैक्स को काटने के लिए चाकू, स्मोकर, शहद निकालते समय अपने को बचाने वाला कवच, मुख में जालीदार कपड़ा, सभी की तैयारी जोसेफिन स्वयं करती आ रही है। महीने में एक बार मधुमक्खी से शहद निकालने की विधि से संबंधित इच्छुक कृषक जो भी व्यक्ति जानना चाहते हैं उसे मुफ्त में प्रयोग करके दिखाती हैं। शहद उत्पादन के लिए जोसेफिन को कई सम्मान मिले हैं। இது வந்து இந்தியாவிலே வந்து भारत में सिर्फ एक व्यक्ति को वुमेन बी कीपर अवार्ड दिया है, பண்ணது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ் उसमें तमिलनाडु को ही मिला है। मुझे यह सम्मान मिलने का बहुत कारण है। मैंने इनोवेटिव काम किए हैं, कई विभिन्नताएं दिया है। हर चौथे और दूसरे शनिवार के दिन मुफ्त में प्रशिक्षण दे रही हूँ। எதுக்குமே வந்து சார்ஜ் इसके लिए कोई भी रकम नहीं लेती। இன்னைக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட इसमें बहुत लोगों ने सीख कर लगभग 2000 लोग यह शहद तैयार करने में लगे हैं। தொழில் முனைவோரா उसमें 885 लोग उद्योग करने लगे हैं, जिसमें 385 औरतें हैं। इस माध्यम से ये सभी लोग पैसा कमा रहे हैं। मधुमक्खियों के लिए रानी मधुमक्खी ही संसार है। इसी प्रकार जोसेफिन सेल्वराज अपनी कर्मकट्टता, चंचलता, श्रम पूर्वक काम करने के कारण, सामर्थ्यता, निर्णयता के कारण रानी बनी हुई है। तो किसान भाइयों बहनों, मोदी सरकार की पिछले 6 साल की उपलब्धियों पर हम लगातार रोशनी डालते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आज के खेत कल्याण कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।